हेलो स्टूडेंट। अब जैसे शब्दार्थ है, इस लेसन के शब्दार्थ आपको लिखने हैं। जैसे निषेध, कोलाहल, विस्मित, रोज, नामचे, निर्मूलन, प्रफुल्लित, अमुतली। तो ये शब्दार्थ आपको लिख लेने हैं। उसके बाद अभ्यास में से है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में और विस्तार में। और उसी के अनुसार अब जैसे है यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ अर्थ आपके अनुसार कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 वो वहीं पे है, टिक द करेक्ट ऑप्शन जैसा। हमारे सरकार तो आप ही है, तो कौन है, किसे बोला है। तो ये भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है, वहीं पे आंसर है, पर वो आपको नहीं करना है। अब जैसे है पेज नंबर 88, पेज नंबर 88 में है वर्तनी की बात। वर्तनी की बात में है मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। आज मैं स्व इच्छा से अपनी आपकी हिरासत में आया हूँ। ऐसे 2 वाक्य आए हुए हैं। ऊपर लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। दोनों वाक्यों को आपको पढ़ना है ध्यान से। आए, आया। आ जैसे शब्द से बने हुए हैं, आए शब्द से कुछ लोग आए भी लिखते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग निम्नलिखित शब्दों को अलग तरह से किस तरह से लिखते हैं वो भी। जैसे अमानक और मानक, मानक रूप हिंदी का। तो अमानक रूप नई, और यहाँ पे मानक रूप में नई बड़ी वाली ई आएगा। आएगा अमानक रूप में तो आएगा, आएगा। चाहिए, यहाँ पे ईडी का चाहिए। तो ध्यान देने की बात यह है कि इन शब्दों को मानक रूप से लिखना उचित रहेगा। अब जिन शब्दों में ये ऐसे विभिन्न शब्द अभिन्न हिस्सा है, वहाँ उन शब्दों को जैसे बड़ी वाली छोटी वाली मात्रा और बड़ी वाली मात्रा के साथ लिखा जाता है। अब जैसे आलूपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लिया या कर दिया। तो यहाँ पे मैनेजर ने यानी जैसे आलूपीदीन ने उन्हें मैनेजर बना दिया स्थायी रूप से। अब यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों को ए का प्रयोग करते हुए लिखना है हमें। जैसे दीजिए, ए के जगह पे कौन सा एडी का ए आएगा, लीजिए ए की जगह पे एडी का ए आएगा। फिर से यहाँ पे खाएगा, ये कौन सा आएगा, एडी का। पढ़ाएगी, फिर से पढ़ाएगी, एडी का। अब ऐसे दिए, गई, गई के जगह पे ये एडी का। तो यहाँ पे एक का ही प्रयोग। अब बड़ी वाली ये भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। जो दीजिए, लीजिए, खाएगा, पढ़ेगी, दिए, गई, मनाए, लिए, चाहिए। तो यहाँ पे सब जगह पे आपको उसी का इस्तेमाल करना है और अच्छे से फिर से आपको वो सेंटेंस लिखने हैं। अब शब्दों की बात संभव शब्द का विलोम असंभव है, ऐसे ही है। देखो यहाँ पे पेज नंबर 89 पे ये आपको पीडीएफ भेजूंगी, पर जैसे पीडीएफ के माध्यम से भी भेजूंगी। और यहाँ पे जैसे ज्ञात, अज्ञात, ज्ञान, विज्ञान, दृश्य, अदृश्य, धर्म, धर्म का क्या आएगा। तो ऐसे कुछ शब्द है। तो जो विलोम शब्द है वो भी आपको एक पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगी, आपको लिख लेने हैं। अब व्याकरण की बात है। लिंग बताने हैं। वंशीधर ने पंडित जी की बात सुनी तो मन का मैल मिट गया। ऊपर दिए गए वाक्य में मैल शब्द का लिंग आपको क्या है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, आत्मा है, पानी है, बात है,
गाड़ी, बेड़ी, नमक, मुकदमा, पर्वत और दूध। आलोपीदी ने आगे तो इनके लिंग आपको बताने हैं। अब जैसे पानी है, सिर्फ दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आपको ये मुकदमा है तो पुल्लिंग आएगा क्या? आत्मा है, कलम है, तो ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उसके सामने आपको लिखना पड़ेगा। आप कोशिश करो, नहीं आया तो मैं लिख के आपको भेज दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोपीदी ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। गले लगाना मुहावरा है जिसका अर्थ प्यार से मिलना या अपनाना। इस कहानी में ऐसे ही कुछ मुहावरे छिपे हुए हैं, तो आपको 5 मुहावरे इसमें से, इस लेसन में से ढूंढने हैं और आपको लिखने हैं। कोशिश करो, आपको नहीं मिले तो, पर कोशिश करनी है, आपको मिलेंगी ही। सब इसी लेसन में है, इससे रिलेटेड कहीं बाहर नहीं है। अब अब नेक्स्ट वीडियो में जैसे आपको इसके पहले क्वेश्चन के आंसर लिख के भेजूंगी पीडीएफ थ्रू आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। फिर न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, पुरानी दुनिया के बड़े शहर, यानी पुरानी दुनिया के बड़े शहर में क्या है, किससे रिलेटेड है, तो ये लेसन स्टार्ट करेंगे।